देश में चुनाव आयोग और देश में निष्पक्ष चुनाव, ये दोनों चीजें इस वक्त में हर कोई पूछ रहा है, क्या वाकई वजूद में है या सिर्फ कागजों पर है। इस देश में चुनाव आयोग और निष्पक्ष चुनाव क्या सच में लोगों को महसूस हो रहे हैं, होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या सिर्फ कागजों पर हो रहे हैं। यह बात क्यों कही जा रही है, और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की, और दूसरी तस्वीरें जिनको नरेंद्र मोदी साहब लेकर के आए टीवी सीरियल के राम जी, उनकी तस्वीरें। रामनवमी के दिन पाठ पूजा तो हर कोई करता है, लेकिन जिस एंगल में और जिस तरीके से पाठ पूजा की गई, अगर इस तरीके से पाठ पूजा अगर विपक्ष के नेता भी किसी दिन कर लें तो फिर पता चल जाएगा कि पाठ पूजा करने पर दान दक्षिणा किसको दी जाएगी और किस तरीके से जो है वो कार्रवाई हो सकती है। और केवल बात यहां पर नरेंद्र मोदी साहब की या अरुण गोविल की नहीं है, अमित शाह की भी एक वीडियो वायरल है, अमित शाह का भी एक फोटो वायरल है। लेकिन सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी से शुरुआत करता हूं। नरेंद्र मोदी जी की ये जरा वीडियो देखिए, ये वीडियो जरा आप देखिए नरेंद्र मोदी जी की, और इस वीडियो को लेकर के बहुत विस्तार से समझाने का काम किया है वरिष्ठ पत्रकार अजय तिवारी ने। अजय तिवारी ने नरेंद्र मोदी जी की इस वीडियो को बहुत विस्तार से समझाया है, और मैं भी आपको बहुत विस्तार से उनके समझाए हुए अनुसार आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं उनका ट्वीट आपको दिखा देता हूं। उन्होंने लिखा, क्या नेता जनता को बेवकूफ समझते हैं? प्रधानमंत्री ने लिखा है, ये हर किसी के लिए परम आनंद का क्षण है। अब शॉर्ट डिवीजन देखिए, वीडियो को बनाने के लिए कम से कम 9 बार फ्रेमिंग हुई है, हर फ्रेम में सीक्वेंस टूटा है, तो परम आनंद का मतलब वोट के लिए शूटिंग है। देखिए, शूटिंग से तो नरेंद्र मोदी जी का नाम पिछले साल भी जुड़ा था, तब भी चुनाव थे साहब, और तब भी एक ऐसी चीज के साथ में शूटिंग का नाम सामने आया था, आपको याद आ गया होगा, जो शायद कोई देश का प्रधानमंत्री अपना नाम उस शूटिंग के साथ नहीं जोड़ना चाहे, लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम जुड़ा था। एक और जरा इनका ट्वीट देखिए आप। अजय तिवारी लिखते हैं कि यहां राम के प्रति कोई श्रद्धा नहीं दिखाई दे रही है, बार बार नरेंद्र मोदी जी शॉट देने के लिए पोज कर रहे हैं। अब कोई कहे कि भाई ये कोई अजय तिवारी जो है वो नरेंद्र मोदी से घोर नफरत करने वाले शख्स हैं और इसीलिए सारी बात कह रहे हैं। मैं एक बात आपको बताऊं, दरअसल जो व्यक्ति जिस प्रोफेशन में होता है, दरअसल जो व्यक्ति जो काम करता है, बहुत बारीकी से वो समझता है, उस चीज को बहुत बारीकी से समझता है कि ये असलियत में हो रहा है या ये ड्रामा के लिए, दिखावे के लिए किया जा रहा है। ये मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। अगर कोई चेहरा पढ़ने वाले लोग होंगे तो वो बता सकते हैं कि मैं इस वीडियो को जब बना रहा हूं तो मैं सच में दुखी हूं, इसलिए मेरे चेहरे पर थोड़ी उदासी है, ये वीडियो बनाते वक्त में इसके शब्द ऐसे हैं कि मुझे अंदर ही अंदर परेशानी हो रही, इसलिए मैं उदास हूं। ये चेहरे पर हाव भाव आ जाते हैं, और इस चेहरे पर हाव भाव को सामान्य आदमी नहीं पढ़ सकता है। मैं और आप नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जो चेहरा पढ़ने वाले लोग हैं वो पढ़ लेंगे। उसी प्रकार से अजय तिवारी जो है वो सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट हैं, और इन्होंने एक एक करके नरेंद्र मोदी जी के 9 फोटो, कहने को तो 9 लोग अवतार भी कह सकते हैं, लेकिन वो बात यहां फिट नहीं बैठती, वो नहीं कहनी चाहिए। 9 फोटो अलग अलग एक एक करके, ये जरा आप सीरियल में देखते चले जाइए, अलग अलग उन्होंने एक एक फोटो
दिखाया है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का एक फोटो लिया गया, तो उसमें वाइड एंगल है, हॉरिजॉन्टल एंगल है, वर्टिकल एंगल है। एक फोटो लिया गया तो ऊपर से लिया गया, एक फोटो लिया गया तो नीचे से पैर दिख रहे हैं। एक फोटोग्राफर बड़ी अच्छे से समझता है, एक वीडियो जर्नलिस्ट जिसकी पूरी उम्र बीती है, जिसकी, ये देखते देखते कि नेता चुनाव के अंदर कैसे कैसे जो है वो रोने का, हंसने का, गुस्सा करने का, मानने का, मनाने का पोज देते हैं ना, तो वो एक प्रोफेशन का आदमी पहचान लेता है। ये देखिए आप साहब, नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से यहां पर पोज दे रहे हैं, और अजय तिवारी ने जिस तरीके से यहां पर दिखाया है कि कभी वर्टिकल एंगल में, कभी जो है हॉरिजॉन्टल एंगल में, कभी नीचे से, कभी ऊपर से, दिखना चाहिए कि स्क्रीन के ऊपर से फोटो लिया गया है, तो दिख रहा है कि हाँ वीडियो वहां पर स्क्रीन के ऊपर जो है, स्क्रीन के ऊपर मोबाइल में जो है वो राम जी का ही वो चल रहा है। एक फोटो बिल्कुल नीचे से लिया गया, दिख रहा है कि पैर नंगे हैं, चप्पल जूते बाहर निकाल करके रखे हैं, थोड़ा साइड में सैंडल करके रखे हैं, वरना सामान्य सी बात है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी की अपार श्रद्धा हो राम जी के प्रति, किसी भी इंसान की हो सकती है, और उस श्रद्धा के लिए उनके मन में उत्सुकता हो उस क्षण का गवाह बनने की। जो क्षण आया जब राम जी का वहां पर अयोध्या में मंदिर बनने के बाद में जब वो सूर्य तिलक हुआ है वहां पर, तो जाहिर सी बात उसको शायद देखना चाह रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं दिखाई देती है। लेकिन उसका जो है वो एक फोटो लिया जा सकता था, 2 लिए जा सकते थे, 4 लिए जा सकते थे, लेकिन उस फोटो को बनवाने के लिए आप 9 तरीके के शॉट ले रहे हैं। क्या इसका मतलब है साहब? अब धर्म को भी कोई किस तरीके से क्या ये बताता है कि मैं ऐसे आंख करके, ऐसे करके आंख बंद करूंगा और तुम उधर से फोटो लेना, मैं एक बार आंख ऐसे बंद करके करूंगा, तुम उधर से फोटो लेना। क्या कोई ऐसे करता है क्या? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भी नहीं करते होंगे। तो फिर किसने किया ये? सवाल ये भी तो है ना। मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी की उनकी अटूट श्रद्धा होगी, और श्रद्धा में उनके और बीच में, राम जी के बीच में फोटोग्राफर तो कहीं आ ही नहीं सकते हैं। तो ये किया किसने? ये भी तो जरा सोचिए। मतलब कि कमाल की बात यह है कि क्या कभी आपका या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके 9 तरीके से फोटो खींचे जाए, अलग अलग तरीके से, जब वो पाठ पूजा कर रहा हो? यहां पर तो हवन कराए या कुछ और शादी ब्याह हो, तो उसमें जो है वो इतने पोज के फोटो इतनी छोटी सी वीडियो में नहीं आ पाते हैं। लेकिन खैर, अब इच्छा है तो सब क्या कह सकते हैं। लेकिन सवाल इतना भर नहीं है, सवाल इतना भर नहीं है। सवाल यह भी नहीं है कि 9 पोज देकर के फोटो क्यों खिंचवाया। आप 900 पोज देकर के फोटो खिंचवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 9 नहीं, 900, 900 पोज दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं। आपने एक चीज गौर की, इतनी देर की वीडियो मेरी, इतनी देर की मेरी इस बातचीत में, नरेंद्र मोदी जी यहां पर जो है वो कमल का फूल लगाए हुए हैं साहब। कमल का फूल लगा करके लोगों को अप्रैल फूल तो नहीं बना रहे। अप्रैल का महीना भी चल रहा है। सीरियस नोट पर अगर हम देखें, एक गंभीरता के साथ में इस पर अगर आप टिप्पणी चाहते हैं, और एक गंभीरता के साथ में इस पर टिप्पणी होनी चाहिए, तो सवाल इस बात का है कि क्या चुनाव आयोग इस बात की इजाजत देता है कि कोई उम्मीदवार वो चुनाव चिन्ह यूं इस तरह से लेकर के और उसका प्रसारित करे? पहली बात। दूसरी बात, जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें साफ तौर पर कहा कि धर्म को दूर दूर तक रखिए, धर्म के नाम पर, बच्चों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं। तो फिर ये क्या हो रहा है साहब? और यही चुनाव आयोग
विपक्ष के नेताओं की पोस्ट हटवा देता है। एक सम्राट चौधरी सत्ता पक्ष के नेता, उनकी पोस्ट हटवा दी, लेकिन क्या साहब इनकी पोस्ट हटेगी? अब देखिए अमित शाह जी की फोटो राम जी को लेकर के खड़े हैं, गजब। कल लेकिन एक और वीडियो वायरल हुई है, मैं वो नहीं दिखाना चाह रहा हूं आपको। उस वीडियो के अंदर ये कह रहे हैं कि मंदिर में काउंटिंग के बाद आएंगे, काउंटिंग के बाद, अभी अभी चलो छोड़ो छोड़ो, चलिए। और अगर किसी और ने कहा होता तो बीजेपी अब तक इसको कितना बड़ा मुद्दा बना चुकी होती कि राहुल गांधी के लिए मंदिर जो है वो जरूरी नहीं है। कई तरीके की बातें होती ना राजनीति में। अब जो टीवी सीरियल के राम है, उनको भी मोदी जी ले आए इस चुनाव के अंदर। राम जी को तो जो है बहुत पहले से लेकर के चल रहे हैं। राम जी को तो राम मंदिर के नाम पर इनके जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर भी एक फोटो डाली गई है कि विरासत भी और विकास भी। गजब है, अच्छी बात है, विरासत भी चलनी चाहिए, विकास भी चलना चाहिए, लेकिन एक तरफा क्यों चले? सबके लिए हो फिर। अब ये अरुण गोविल साहब जो है वो देखिए आप किस तरीके से यहां पर वो भी नरेंद्र मोदी जी की तरह से फोटो बनवा रहे हैं। हालांकि खैर नो पोज नहीं बनवा पाए। वो जो नरेंद्र मोदी साहब में है वो सब में थोड़ी ना हो सकता है। अब देखिए यही अरुण गोविल ये पहुंचे एक रैली के अंदर, और राम जी की तो बात इतनी सारी हो रही है, लेकिन एक बात नहीं हो रही, और वो बात ये है कि ठाकुरों की जबरदस्त तरीके से नाराजगी है, राजपूतों की जबरदस्त तरीके से नाराजगी है। और अब जो है चुनाव में जिक्र करने लगे ये अरुण गोविल साहब। क्या कहा? मेरी पत्नी श्रीलेखा वो अलीगढ़ की हैं और चौहान है, ठाकुर हैं। जब मैं व्यस्तता के बाद में उन्हें समय नहीं दे पाता हूं तो मुझे ठकुराइन का रूप देखना पड़ता है, तो उनको मैं मना लेता हूं किसी तरह, इसीलिए आपको भी मना रहा हूं। अब खैर पति पत्नी के जो संबंध है, घर परिवार के जो संबंध है, वो सबके अपने अपने तरीके से होते हैं। कोई मानता है, कोई मनाता है, कोई रूठता है, कोई हंसाता है, तो ये अलग अलग चीजें हैं। लेकिन दो चीजों पर गौर कीजिए। एक तो बता रहे हैं कि साहब ठाकुर हैं वो, चलिए अच्छी बात है, लोगों को पता चल गया। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि मैं उनको भी मना लेता हूं और आपको भी मना रहा हूं। अगर ये बात भी किसी विपक्षी नेता ने कही होती तो बीजेपी इस पर जो है वो कहती कि देखो राजपूतों का अपमान कर दिया, राजपूतों को पत्नी की तरह से बता रहे हैं। मतलब ये है सिर्फ एक लाइन का कि आप करें तो सब कुछ 24 कैरेट का और दूसरे कोई करें तो पीतल का। गजब बात यह है कि विपक्षी नेताओं की तो चुनाव आयोग पोस्ट तक हटवा देता है, और यहां पर जो सत्ता पक्ष के नेता हैं उनकी कलाकारी आप देख लीजिए। तो ये सब कुछ जो जिस वक्त में हो रहा है, क्या इसको लोग समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? सवाल सबसे बड़ा ये है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव में ये चीजें आगे बढ़ेंगी, तो अभी तो पहली वोटिंग भी नहीं हुई है, आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। और इसमें चुनाव आयोग कागजों पर नजर आएगा या चुनाव आयोग सच में अपने होने का एहसास कराएगा? लोग इस बात को भी पूछ रहे हैं। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।